बताता था कि मेरे बाप बूढ़े हैं, कष्ट झेल के पढ़ाए हैं। कैसा कष्ट झेले समाज से पूछिए ना। उसको पढ़ाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है सर। 100 रुपए की साड़ी मेरी पत्नी पहनती थी, हम एक एक 2 पैजामा सिलाते थे, 2 साल तक पहनते थे। हम उसको साइकिल से पूछा देते थे 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर। पूछिए जी, हम झूठ बोल रहे हैं, ये पूरा समाज है कि मेरा लड़का किसी से झगड़ा भी किया होगा। इस तरीके का केस लगा देना, मेरा बच्चा तो परेशान होकर फांसी लगा लिया, शहीद हो गया। समाचार इसलिए शहीद हुआ है कि ये सिस्टम को बदला जाए। इस समाज के जो न्यायालय है उसको जागृत करने के लिए उसने फांसी लगाया है। हमारा समाज शुरू से ही महिला प्रधान समाज रहा है। हमारा देश भी महिला प्रधान देश है। सड़क पर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई महिला अगर गिर जाए तो उसे उठाने के लिए हजारों जो हैं सो पुरुष आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई पुरुष अगर गिर जाए तो उसे उठाने कोई नहीं जाता। एक महिला का दर्द सब समझ जाते हैं, लेकिन एक पुरुष का दर्द कोई नहीं समझ पाता। एक बच्चा भी अगर उससे अगर पूछा जाए कि अगर तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है तो वह अपनी माँ का नाम लेता है, बाप का नाम कोई नहीं लेता। जबकि एक बच्चे के भरण पोषण से लेकर उसके शिक्षा दीक्षा से लेकर उसके जॉब करने तक उसके माता पिता का सबसे बड़ा योगदान में अगर देखा जाए तो उसके पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है। एक पिता जो कि अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने मन को मारकर अपने पेट को काटकर काम करता है ताकि उसका परिवार खुश रह सके, उसकी पत्नी लिपस्टिक लगा सके, कान में बड़ा बड़ा सोने के जेवर पहन सके, उसका बेटा मोटरसाइकिल पर चढ़ सके, जबकि बाप जो है वो साइकिल पर चढ़ के ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। और आखिर अतुल सुभाष की कहानी कौन नहीं जानता। हम आज आपको अतुल सुभाष की कहानी नहीं बताने आए हैं, बल्कि पुरुष समाज का वो दर्द बताने आए हैं जो कि अतुल सुभाष के पिता के मुंह से निकला है। और उनकी पिता की बातों को आपने सुन लिया होगा। उस बाप की बात को सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा कि आखिर इस दुनिया में महिला प्रधान इस देश में पुरुष के जज्बातों की कोई कद्र नहीं होती। और आखिर पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अभी की सबसे बड़ी खबर अतुल सुभाष के पिता के बारे में आ रही है और उनके पिता का बयान सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। हम उनकी बात भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि अगर आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो उसके निजी जिंदगी में आपको दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमने ऐसी कई माताओं को देखा है दिन भर में कम से कम 4 से 5 घंटा अपनी बेटी से बात करते हुए। और आप एक चीज जान लीजिए कि जो भी माता अपनी बच्ची से दिन भर में 3 से 4 बार बात करती हो और उसके बाद उसकी घर की कहानी पूछती हो, उसके बेटी का घर टूटना तय माना जाता है। आप एक चीज और जान लीजिए कि अगर आपकी बहन ब्याहता है, अगर आपकी बेटी ब्याहता है, आप उसकी माँ हैं, उसके भाई हैं या फिर उसके पिता हैं, तो अपनी ब्याहता बेटी के जिंदगी में दखल मत दिया कीजिए। उसके ससुराल में क्या चल रहा है उस हर बात में अपनी उंगली कभी नहीं घुसाना चाहिए। इससे आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर आपकी बेटी अगर आपको फोन पर अगर कहती है कि हमारे पति ने हमारे साथ मारपीट की है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि बेटी को आप समझाएं, ना कि अपनी बेटी को सर पे चढ़ाएं और अपनी बेटी को उसकी ससुराल से वापस ले आए। आजकल तो गोरख धंधा चल रहा है और गोरख धंधा ये इतना बड़ा है कि अब तो लोग अपनी बेटी का इस्तेमाल करके अपने दामाद को ना सिर्फ बर्बाद करते हैं बल्कि उसका घर बर्बाद कर डालते हैं। एलिमनी के नाम पर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और डोरी एक्ट करके कैसे लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। और दहेज के जितने भी केस दर्ज होते हैं इनमें से 99% झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं।
अगर आपकी बेटी बहकल है, अगर आपकी बेटी बहकी हुई है और अगर आपने अपनी बेटी को सर पर चढ़ाया हुआ है तो आप उसका बात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसका पति आखिर क्यों बर्दाश्त करेगा, उसका ससुर आखिर क्यों बर्दाश्त करेगा? आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए। और अगर आपकी बेटी अपने ससुराल वालों की अगर शिकायत करती है तो आपको एक चीज उसे जरूर समझाना चाहिए कि बेटी की डोली जो है सुजाती है तो उसकी अर्थी ही उसके ससुराल से निकलती है। और अगर आप अपने बेटी के ब्याहता बेटी के जिंदगी में अगर अक्सर सवाल करते रहते हैं, उंगली करते रहते हैं, दिन भर में 10 बार अगर फोन पर ही बात करते रहते हैं कि सब्जी क्या बना है, तुमने आज किस ड्रेस का कपड़ा पहना है, तुम्हारे घर में दूध कितने लीटर आता है, तुम्हारी सास तुम्हारा मदद करती है अथवा नहीं करती है, ननद अगर तुम्हारा अगर है तो ननद तुम्हारे कंपटीशन में घर का काम करने में अगर मदद नहीं करती है तो तुम भी बहाना बना लो। हमने तो कई माताओं को यह कहते हुए सुना है कि अगर तुम्हारी ननद तुम्हारी सास खाना बनाने में मदद नहीं करती है तो तुम भी सर दर्द का बहाना बना लिया करो। और बहुत सारी ऐसी वजह होती है। बहुत सारे केस में तो हमने ये भी देखा है कि भाई अपनी बहन का यूज करता है और बहन को ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठता है। ये भी एक पारिवारिक वजह है। एक चीज और आपको बताते चले कि अगर आपकी बेटी अगर नौकरी अगर करती है और आप शादी के बाद भी उससे अगर 1 रुपया भी अगर लेते हैं तो आप दुनिया का सबसे गिरा हुआ काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके सैलरी पर, उसके जीवन पर, उसके ससुराल पक्ष का अधिकार हो जाता है। आपने अपनी बेटी को दान कर दिया है। आपको एक चीज जरूर याद होना चाहिए कि मंडप में एक पिता या उसके चाचा ही अपनी बेटी का जब दान करते हैं तब उस बेटी पर आपका कोई अधिकार नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये बनती है कि छोटी छोटी बातों पर अगर पति पत्नी के बीच में अगर लफड़ा होता है तो उस लड़की का बाप और माँ जो है वो तलवार लेकर उसके घर पहुंच जाता है। ये नहीं देखता है कि आखिर उस बेटी की जिंदगी क्या रहेगी। माता पिता को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी उम्र 60-65 साल हो चुकी है। आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल इस दुनिया में जीवित रहेंगे और 5 से 10 साल ही आप अपनी बेटी को देख रेख कर पाएंगे। उसके बाद आपकी बेटी का आखिर क्या होगा ये बात भी समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि जो बेटी अपने ससुराल छोड़कर मायके में रहती है उसे लोग गलत नजर से देखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये तो सालों से अपने पति से अलग रह रही है तो ये आसानी से हमारे बिस्तर तक पर आ सकती है। और उसके चरित्र पर भी कई सारे लांछन लगाए जाते हैं। और यही सब कुछ तो अतुल सुभाष के साथ हुआ था। वो अतुल सुभाष जो कि हमारे बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और लड़की यूपी के जौनपुर की रहने वाली थी, कैसे उसको ब्लैकमेल किया गया और इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया गया कि अतुल सुभाष ने 90 मिनट की वीडियो बना डाली और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसके पिता की बातें सुनकर आपकी भी आंखें छलछला जाएंगी। हम अतुल सुभाष के बारे में आपको नहीं बताने आए थे, बल्कि हम आपको ये बताने आए थे कि आपकी बेटी की अगर शादी हो चुकी है तो उसके परिवार में आप इंटरफेयर ना करें। हम आपको एक घटना जाते जाते बता देते हैं कि हमारे गांव की ही एक बुआ है, उसने अपने परिवार वालों को फोन किया कि हमारे पति से मारपीट हुई है। उसका भाई इतना ज्यादा समझदार था कि अपनी ही बहन को डांट दिया और कहा कि जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी की 15 साल बिता चुकी हो और आज उसके बारे में तुम हमें ये कहने आई हो, कभी तुमने हमने इसके लिए फोन नहीं किया कि तुम्हारे पति तुमको कितना इज्जत करते हैं, लेकिन आज अगर तुम्हारे साथ अगर कुछ होता है तो उसके लिए तुम हमें कहने आई हो। और उस महिला को डांट दिया गया। और आज देखिए इस घटना को 8 साल बीत चुके हैं और वो महिला अपने पति के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही है। अगर आपकी बेटी आपको अगर फोन करती है तो सबसे पहले आप अपनी बेटी को डांटिए। हमने अपने घर में ही देखा है कि अगर हमारी गलती हो अथवा न हो, लेकिन अगर कोई भी ये बात कहने आता था कि आपके बेटे ने गलती की है तो हमारे पिता सबसे पहले हमें डांटते थे। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे हरामी टाइप के भी माता पिता होते हैं जिनको अगर आप कहने जाइएगा कि आपके बच्चे ने गलती की है तो उसका बाप माँ आपसे ही लड़ने लगेगा। और ऐसे ही लोग अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।